प्रेम किचन में गया और जो चावल का आटा उसने पहले से ही तैयार रखा था उससे कबाब बनाने की तैयारी करने लगा। अभी प्रेम को परचेजिंग लिमिट लगाना सही नहीं लग रहा था। उसे 1000 प्लेट शाही कबाब बेचने का मिशन मिला था। अगर उसका रेस्टोरेंट फ्यूचर में बहुत पॉपुलर हो जाता है तो कस्टमर्स की रिस्पेक्ट करते हुए सभी को अच्छा फूड खाने का मौका दिया जाना चाहिए। इसके लिए परचेजिंग लिमिट स्ट्रेटजी अच्छी तरह काम करेगी। लेकिन अगर वो अभी ऐसा करता है तो कभी भी अपना मिशन पूरा नहीं कर पाएगा। अगर उसे अपना मिशन पूरा करना है तो उसे लोगों को उनकी विल पर फ्री छोड़ना होगा। वो जितना चाहें उतना खा सकते हैं। किसी भी टाइप की लिमिट से उसका हिसाब बिगड़ सकता है। प्रेम ने सिस्टम की एडवाइस के बारे में सोचा। मुझे तो ऐसा लगता है कि सिस्टम मुझे बेवकूफ बनाना चाहता है और मुझे दोबारा से उस वीक बॉडी में देखना चाहता है। अगर उसके कहने पर मैंने परचेजिंग लिमिट लगा दी तो मैं अपना मिशन कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगा। ये सिस्टम के इरादे ठीक नहीं लग रहे मुझे। उसे मेरे और मेरे रेस्टोरेंट के बीच में नहीं आना चाहिए। उसे बस अपना काम करना चाहिए। मैं अपना रेस्टोरेंट कैसे चलाता हूं इस बात से उसे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैं बस आपको कुकिंग का बादशाह बनाने में हेल्प कर रहा था। आपने शायद मेरी बात को गलत समझ लिया। आपको मेरे इंटेंशन ठीक तरह से समझने चाहिए। मैं आपका बुरा नहीं चाहता। मैं तो बस आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा था, सिस्टम ने धीरे से कहा। प्रेम ने अपनी आईब्रोज ऊपर चढ़ाई। उसने ऐसा नहीं सोचा था कि सिस्टम उसका दिमाग पढ़ सकता है। लिसन सिस्टम, आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ तुम्हें सजेशन देना चाहूंगा। हाँ, क्यों नहीं। मुझे लगता है कि तुम्हें इंग्रेडिएंट्स आधे रेट्स पर सेल करने चाहिए, प्रेम ने आगे कहा। मेरे वो सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत रेयर हैं। सिस्टम बस बोल ही रहा था कि प्रेम ने टोकते हुए कहा, यू नो व्हाट, मुझे भी ठीक ऐसे ही लगा था जब तुमने मुझे सजेशन दिया था। एंड मुझे तुम्हारे सजेशन की कोई जरूरत नहीं। जैसे तुम अपने तरीके से अपने इंग्रेडिएंट्स बेच रहे हो और तुम्हें उनका सही प्राइस पता है, ठीक वैसे मुझे भी अपने फूड का सही प्राइस पता है और उसे कैसे बेचना है मुझे यह भी बहुत अच्छे से पता है। तो कुल मिला के मुझे मेरा रेस्टोरेंट कैसे चलाना चाहिए, इस टाइप के सजेशन अगर तुम अपने पास रखो तो ही बेहतर रहेगा। प्रेम के दिमाग में एक लंबी खामोशी छा गई। इसके बाद प्रेम ने इंग्रेडिएंट्स उठाए और उनको प्रोसेस करने चला गया। तभी प्रेम को याद आया, मैं अपनी बुरी जुबान की वजह से ही तो जाना जाता था। पिछली लाइफ में कोई भी मुझे क्रिटिसाइज करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था और शायद मुझे इसीलिए ज्यादा लोग पसंद भी नहीं करते थे। सिस्टम से ऐसी बात करना मेरे लिए बच्चों से मिठाई छीनने जैसा है। उसे मेरा पास्ट अच्छे से याद रखना चाहिए था और अगर उसे याद होता कि मैं अपनी खराब जुबान से कुछ भी कह सकता हूँ तो शायद वो मुझे ऐसे सजेशन नहीं देता। आई थिंक सिस्टम को मुझसे संभल कर बात करनी चाहिए। वरुण अभी भी अपनी टेबल पर बैठा था। वो अपनी बॉडी में नए नए चेंजेस नोटिस कर रहा था। एक प्लेट शाही कबाब खाने के बाद जो वार्म फीलिंग आई थी वो तो अब धीरे धीरे गायब हो रही थी, लेकिन उसकी थकान में जो रिलीफ मिला था अभी भी वैसे ही बना था। ये सब कुछ बहुत ही रियल था। उसने अपनी मुट्ठी बांधकर देखा। उसे ठीक वैसा ही फील हो रहा था जैसा सुबह उठने पर हुआ था। वो बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा था। उसे एकदम फ्रेश लग रहा था, जैसे अभी ही दिन की शुरुआत हुई हो। शॉप पर इतनी मेहनत के बाद और इतनी एक्सरसाइज करने के बाद ये फूड खाकर सारी थकान बिल्कुल दूर हो गई थी। वरुण ने अपने दिमाग पर जोर डाला। ये तो ठीक वैसा ही है जैसा हाफ बॉटल मिडिल ग्रेड का रिकवरी पोशन पीने के बाद होता है, और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है कि मेरी स्ट्रेंथ धीरे धीरे कम हो रही हो। मिडिल ग्रेड के रिकवरी पोशन की प्राइस 20 सोने के सिक्के हैं और मुझे दिन में एक पूरी बॉटल पीनी पड़ेगी, लेकिन 2 प्लेट शाही कबाब की कीमत तो सिर्फ 12 सोने के सिक्के है और इनका इफेक्ट पोशन से ज्यादा अच्छा और लॉन्ग है। रिकवरी पोशन का टेस्ट भी बहुत बेकार है और कभी कभी तो उसका असर एकदम उल्टा होने लगता है। जितना उससे बॉडी में एनर्जी नहीं आती उससे ज्यादा तो उसका असर खत्म होने पर वीकनेस फील होती है। इस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से उसे समझ आ गया कि शाही कबाब वर्थ द मनी है, जिससे उसकी आंखें चमक उठी। कभी कभी अपनी दुकान पर अच्छा हैमर बनाने के लिए उसे भी खूब मेहनत करनी पड़ती थी और फिर उसकी प्राइस वो भी 100 सिक्कों के करीब रखता था, जो कि नॉर्मल से बहुत ज्यादा है। कभी कभी हाई रिवॉर्ड्स के लिए हार्डवर्क और ग्रेट स्किल्स की जरूरत होती है। यही तो प्रेम भी कर रहा था। उसके फूड में वो काबिलियत थी जिसके दम पर उसने उसके रेट्स इतने हाई रखे थे। उसने ये स्किल डेवलप करने में मेहनत भी बहुत की थी। वरुण अब काम करने के मामले में अपने जवानी के दिनों जितना रिसिलिएंट नहीं था।
उसे समझ आने लगा था कि अब उसकी बॉडी साथ नहीं देती है। अब शायद 5 साल तक ही वो हथियार बनाने का काम कर सके। जिस दिन वरुण की एक्यूरेसी चली जाएगी, उस दिन इस गांव में उसकी इतने सालों की रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। उसने हथियार बनाकर अभी तक बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर लिया था। उसके पास करीब 1000 सोने के सिक्के थे। हालांकि उसे ऐसा लगता था कि अमाउंट भी बहुत कम है और अगले 5 साल काम करके वो शायद और ज्यादा पैसा ना कमा सके। लेकिन अगर वो अपनी लिमिट को 10 साल के लिए पुश करता है तो उसे बहुत फायदा होगा। 10 साल और लगातार काम करने से उसके पास 1000 से भी ज्यादा सोने के सिक्के जुड़ जाएंगे और उसके बाद अगर वो काम नहीं भी करता है तो अपनी बाकी लाइफ बड़े आराम से निकाल लेगा। लेकिन उसे अभी कम से कम 10 साल और काम करने की जरूरत है और शायद उसका शरीर 10 साल साथ ना दे पाए, लेकिन उसे कैसे भी करके इतना काम तो करना ही होगा। ये शाही कबाब वरुण के लिए सोने पे सुहागे जैसा कुछ था। उसे अचानक से एक मौका मिल गया था। अगर शाही कबाब का रिकवरी इफेक्ट ठीक से काम करता है तो मैं एक प्लेट और ट्राई करूंगा और फिर मैं यहां डेली खाने आऊंगा। ये थोड़ा दर्द देने वाली बात होगी कि मुझे इतना सारा पैसा खर्च करना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पोषण पीता हूं तो ये तो उससे कहीं बेहतर है कि मैं शाही कबाब खा लूं, क्योंकि पोषण का टेस्ट इतना बेकार है कि बीच में उसे फेंकने का मन करने लगता है और शाही कबाब पोषण की रेट के ठीक आधे हैं, जबकि रिकवरी इफेक्ट दोनों का सेम ही है। इसलिए शायद ये इतनी बुरी चॉइस भी नहीं है। मैं ये शाही कबाब खाकर बहुत अच्छे से काम कर पाऊंगा और इस एनर्जी के साथ मैं काफी ज्यादा सालों तक काम कर सकता हूं, वरुण ने मन में सोचा। रिया ने अभी अपने शाही कबाब खत्म ही किए थे। उसने वरुण की तरफ देखा और स्माइल करते हुए कहा, दादाजी, आपने अभी कहा ना कि आपको शाही कबाब से प्यार हो गया है। उसका फेस बहुत ही प्योर और इनोसेंट दिख रहा था। वरुण का बूढ़ा सा चेहरा भी रिया के सवाल के बाद गुलाबी होने लगा। उसने जानबूझकर खांसते हुए कहा, मैं बस ओनर का कॉन्फिडेंस का टेस्ट ले रहा था कि उसे अपने स्किल पर और टेस्ट पर आखिर कितना भरोसा है। मैंने देखा कि इतने अच्छे कुकिंग स्किल्स के बाद भी उसमें कॉन्फिडेंस की कमी है, तो मैं बस उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट करना चाह रहा था। मुझे शाही कबाब से कोई प्यार नहीं हुआ है। बस तुम्हारे पापा आगे भी मन लगाकर काम करते रहे, इसलिए मैंने उनके सामने ऐसा कह दिया। क्या सच में? रिया ने बड़े डाउट के साथ वरुण को देखा। वरुण ने सर हिलाते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो बिना टेस्ट किए फूड को खराब कह देते। वरुण की टोन में इस बार थोड़ा सा प्राउड भरा हुआ था। वरुण को फिर से पहले जैसा महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका अनहैप्पी फेस देखकर रिया ने पहले ही सब पढ़ लिया हो। प्रेम ने जब सुना कि वरुण के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं है, उसकी बेटी ने वरुण को बिल्कुल चुप करा दिया है, तो प्रेम के पास सिवाय स्माइल करने के और कोई चारा नहीं बचा था। रिया वाकई बहुत टैलेंटेड है। ये बिल्कुल मेरी बेटी है। बस बुरा भला कहने की इसकी आर्ट को थोड़ा सा और डेवलप करने की जरूरत है। अगर ये किसी को क्रिटिसाइज भी करती है तो उसके क्यूट और इनोसेंट फेस के कारण कोई भी उससे गुस्सा नहीं हो सकता, बल्कि सामने वाले को खुद पे डाउट होने लगेगा। प्रेम ने ये अपने मन में सोचा। पापा, आप सबसे बेस्ट हो, रिया ने प्रेम की तरफ देखते हुए कहा। आज वो अपने पापा से बहुत खुश थी। जब से वो सोकर उठी थी, उसके पापा बहुत बदले बदले नजर आ रहे थे। वो पहले से ज्यादा काइंड और जेंटल हो गए थे। जैसे ही वरुण ने बाप और बेटी को किचन में बात करते देखा तो वो अपने ख्यालों में खो गया और उसे एक मोमेंट याद आया जिसमें उसका छोटा बेटा उसकी तरफ देखते हुए कहता है, पापा, आप दिन भर हैमर बनाते हैं और अपने बेटे को बिल्कुल भी टाइम नहीं देते। वरुण ने सोचा, कितने सालों से उसने अपने बेटे की शक्ल नहीं देखी, ना जाने अब वो कैसा होगा। प्रेम ने रिया से कहा, जाओ जाकर बाहर बैठो, पापा को कस्टमर्स के लिए कुकिंग करनी है अभी। ठीक है पापा, कहती हुई रिया दौड़ती हुई किचन के बाहर आकर काउंटर के पास स्टूल पर बैठ गई। उसने अपनी चिन अपने हाथों पर रखकर वरुण से कहा, चिंता मत कीजिए दादाजी, आपके कबाब जल्दी रेडी हो जाएंगे, आप बस थोड़ा सा वेट और कीजिए। वरुण अपने ख्यालों से जाग गया था और उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, ठीक है, और इसके बाद वो रिया को देखने लगा। प्रेम एक प्लेट लाया और वरुण की टेबल पर रखते हुए बोला,
आपके शाही कबाब तैयार है। वरुण ने ठीक है कहते हुए जवाब दिया और फिर अपने शाही कबाब को देखने लगा। उसे शाही कबाब किसी आर्ट से कम नहीं लग रहे थे। उसने एक फोक लेकर कबाब की पहली बाइट ली। शाही कबाब का टेस्ट बिल्कुल पहले जैसा था। जैसे ही उसने कबाब अपने गले से नीचे उतारा, उसकी बॉडी फिर से गर्म हो गई। उसे बॉडी का एक एक पार्ट नरिश होता लग रहा था। ये बहुत इफेक्टिव है और मिडिल ग्रेड रिकवरी पोशन के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा है। वरुण की आंखें एक बार फिर से चमकने लगी। पहली प्लेट ने तो बस मेरी थकान मिटाई थी, लेकिन दूसरी प्लेट शाही कबाब से मेरी पूरी बॉडी नरिश हो रही है। ये प्लेट और भी ज्यादा सूदिंग है। मेरे जो मसल्स सालों से दुखते थे, अब वो भी रिकवर हो गए। और मेरे कुछ मसल्स तो रेनी सीजन में डेली दुखते, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब ऐसी कोई प्रॉब्लम आने वाली है। हर एक मसल अच्छे से रिकवर हो गया है। अब जब तक मैं ये खाता रहूंगा, मुझे कोई भी परेशानी नहीं आ सकती। वरुण ने अभी अपनी पिछली प्लेट खत्म भी नहीं की थी। उसने सर ऊपर उठाया और कहा, ओनर, मुझे एक प्लेट और चाहिए। और इस दफा उसकी आवाज में वरुण के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी।